एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी लगती थीं। टूटी छत से हवा भयानक आवाज कर रही थी। ये रात बुरे सपने जैसी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। बगीचे में परछाइयां नाच रही थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये जगह सचमुच गोस्टियां थी। मैं, जैक बैगन्स, मैंने बहुत सी गोस्टियां जगहें देखी हैं, लेकिन ये हवेली, ये अलग थी। यहां बुराई महसूस हो रही थी। ये कोई मामूली जांच नहीं थी, ये अज्ञात से लड़ाई थी। एथन कार्टर को रहस्य पसंद थे। वह गोस्टिया घरों और गोस्टों की कहानियां पढ़ता था। वह अलौकिक शक्तियों का सामना करने का सपना देखता था। एक दिन उसने पहाड़ी पर बनी हवेली के बारे में सुना। स्थानीय लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह शापित है। एथन जानता था कि उसे इसे देखना होगा। उसके अंदर उत्सुकता तेज हो गई। उसने अपना बैग पैक किया, अपनी टॉर्च उठाई और निकल पड़ा। वह डरा नहीं था, वह तैयार था। वह सच्चाई का पता लगाने जा रहा था। पुराने लोहे के गेट से चीख की आवाज आई। एथन ने घर में कदम रखा। हवा ठंडी हो गई। उसे ठंड लग रही थी। वह घर की ओर चला। हर कदम भारी लग रहा था। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी। यह चीखों जैसा लग रहा था। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। लकड़ी सड़ गई थी। उसने उसे धक्का देकर खोला। अंधेरे ने उसका स्वागत किया। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वह आपकी कहां तेरे साथ? अब मेहमान नहीं था। वह एक गोस्टियां दुनिया में घुसपैठियां था। अंदर की हवा धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। एथन ने अपनी टॉर्च जलाई। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट। वह जल्दी से मुड़ा। कुछ नहीं। उसने सोचा, बस हवा होगी। वह घर के अंदर गहराई में चला गया। उसके भार तले फर्श की लकड़ी चरमरा गई। ऐसा लगा जैसे घर उसे देख रहा हो। दालान से ठंडी हवा चली। एथन कांप उठा। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह भाई आबी था लब्बा। वह अकेला नहीं था। भाग 5। निराशा की डायरी। एथन एक कमरे में दाखिल हुआ। यह एक लाइब्रेरी थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं, जिन पर धूल और जाले जमे हुए थे। एक बड़ा चूल्हा ठंडा और खाली पड़ा था, जैसे उसमें सालों से आग न जली हो। उसने एक मेज पर एक किताब देखी। यह एक डायरी थी जो बहुत पुरानी लग रही थी, चमड़े से बंधी हुई, जिसके कवर पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। उसने उसे खोला और पन्ने पलटने लगा। पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें सालों से नहीं छुआ हो। लेखन फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी पढ़ने लायक था। यह एक महिला की डायरी थी। उसने पढ़ना शुरू किया और हर शब्द में डूब गया। शब्दों में प्यार, विश्वासघात और हत्या की बात कही गई थी, जो उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। डायरी अचानक खत्म हो गई, जैसे किसी ने उसे अधूरा छोड़ दिया हो। आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था, जो एक भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। भाग 6। दीवारों के भीतर चीखें। एक खून जमा देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। एथन उछल पड़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गौर से सुना, और चीखें वे दीवारों से आ रही थीं। घर की नींव से ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ। घर सिर्फ गोस्टियां नहीं था, यह जीवित था। इसने अतीत के दर्द और पीड़ा को जकड़ा हुआ था। उसे वहां से निकलना था, अभी। यह अब कोई साहसिक कार्य नहीं था, यह जीवन रक्षा की लड़ाई थी। भाग 7। एक भयानक आकृति। यह कहानी एक ऐसे अनुभव की है जो एथन के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा।
एथन सामने के दरवाजे की ओर भागा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन किसी चीज ने उसका रास्ता रोक दिया। एक अजीब सी छाया उसके सामने आ गई। एक आकृति, लंबी और सफेद। उसकी उपस्थिति ने एथन को जड़ कर दिया। यह हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा रखा हो। उसके चारों ओर एक सफेद साड़ी लहरा रही थी। वह साड़ी हवा में लहराते हुए एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उसके बाल लंबे और काले थे। वे बाल उसकी आंखों को ढक रहे थे, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। वह उसका चेहरा नहीं देख सका। चीखें तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे चीखें उसकी आत्मा को चीर रही हों। ऐसा लग रहा था कि वे उस आकृति से ही आ रही हैं, उसकी पीड़ित आत्मा से। उसकी चीखें एथन के कानों में गूंज रही थीं। एथन डर के मारे पीछे हट गया। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह दृश्य उसकी कल्पना से परे था। यह कोई साधारण भूत नहीं था, यह शुद्ध बुराई थी। उसकी उपस्थिति ने एथन के दिल में खौफ भर दिया। भाग 8, आतंक में फंस गया। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक भूतिया हवेली में फंस गया था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसे भागना था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा। हर कोने में डरावनी छायाएं थीं, लेकिन हर दरवाजा बंद था। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य छिपा था। वह फंस गया था। चीखें उसे घेरे हुए थीं, उसकी आत्मा को कंपा रही थीं। भूतिया आकृति करीब आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह उसकी बर्फीली सांसें महसूस कर सकता था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजों पर जोर से वार किया। उसकी हर कोशिश नाकाम रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हिम्मत टूटने लगी। घर ने उसे बंदी बना लिया था। वह कहीं भी नहीं जा सकता था। वह इस बुरे सपने में फंस गया था। हर पल उसे और डरावना लगने लगा। एथन को फिर कभी नहीं देखा गया। वह हवेली का हिस्सा बन गया। हवेली वैसी ही रही, खामोश, प्रतीक्षा कर रही है एक और आत्मा की। भूतिया हवेली का रहस्य बना रहा। उसकी कहानियां अनकही रह गईं।